और चरित्रवान रहेगा, उतना ही उस पर खड़ी हो रही एक व्यक्तित्व की इमारत उतनी ही ज्यादा मजबूत और उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी। ये होना चाहिए। आजकल तो क्या है कि हमारे समाज को पश्चिम का बुखार लगा हुआ है। बुखार बहुत सारे आते हैं ना, आजकल फ्लू जैसे चलता है, बीच में कोविड था, पर एक परमानेंट बुखार है और उस बुखार का नाम है पश्चिम, वेस्टर्न बुखार। ये एक ऐसा बुखार है जो कभी किसी का उतरता ही नहीं है, बहुत कम लोगों का उतरता है, और जिनका उतर जाता है उनके लिए लोग बोलते हैं छोड़ो, इनके लिए क्या बात करने, तो बड़े ऑर्थोडॉक्स है। ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, यही समझदार लोग हैं। पर ये तब समझ आती है जब उनका सब कुछ बिखर गया होता है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, माता पिता को चाहिए कि अपने संतानों, ध्यान से सुनिएगा, माता पिता को चाहिए कि अपने संतानों के लिए वह स्वयं गुरु रूप में उदाहरण बने। यदि हम चाहते हैं कि वो 5 बजे उठकर स्नान करे, तो आपको 4 बजे उठकर स्नान करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी सत्ता हो, ये मत भूलना। इन समस्त शक्तियों के साथ साथ यदि आपके संतान अनुकूल नहीं रहे तो ये सारी शक्तियां निरर्थक साबित हो जाएगी। जिन भौतिकता के लिए एक गृहस्थ व्यक्ति दौड़ता है, उस भौतिकता के मूल में आपकी संतानें हैं। यदि आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, जीवन में जो भी सफलता आपको मिली है, उस सफलता को हासिल करने के लिए आपने अथाह परिश्रम किया है, तब जाकर आपको यह सफलता प्राप्त हुई। तब जाकर आप अपने परिवार में, आप अपने समाज में, आप अपने शहर में, आप अपने प्रदेश में एक बड़े व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। और ये जो आपकी यात्रा है, आज यहां रुकी नहीं है, ये आगे चलती चली जाएगी। इसी को जीवन बोलते हैं। तो जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए आपने इतनी अथाह मेहनत की, उस पद और प्रतिष्ठा के बाद जिस शाश्वत शांति की आपको जरूरत पड़ेगी, वो शाश्वत शांति का मंत्र आपके संतानों में पड़ा हुआ है। जितना अनिवार्य आपके लिए ये पद प्रतिष्ठा और वैभव है, ठीक उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण आपके संतानों के संस्कार है। मुझे क्षमा करना, हो सकता है कि मेरी बात आपको बहुत बुरी लगे। आपके संतानों को बाजार नहीं बिगाड़ रही है, आपके संतानों को कोई और नहीं बिगाड़ रहा है। अपनी अकर्मण्यता को दूसरों के माथे थोप कर खुद राजी होना जो सीख लिए हो, उसे बंद कर दो। ये आपके लिए हितावह नहीं है। जो मैं संसार में लोगों के घरों में बैठकर, लोगों के पास जाकर जो मैं देख रहा हूं, मैं आज एक संदेश के रूप में आपको योग्य समझकर आपके पास रख रहा हूं। तो ये होता है ब्रह्मकाल। और ब्रह्मकाल में एक बालक को, एक शिशु को, एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमारे जो शास्त्र का सिद्धांत है, यदि एक बालक के अंदर ये शास्त्र सिद्धांत चरितार्थ होने लगे, तो समझना कि अब ये बालक बालक नहीं, भविष्य का बहुत बड़ा आदमी है। उस समय आप उस बालक के पास नहीं बैठते हो, भविष्य के किसी एक महान विभूति के पास आप बैठते हो। और हर बालक अपने आप में एक विभूति ही होता है। बस उसकी उस विभूति को जागृत किया जाए। तो माता पिता के लिए बहुत जरूरी है
कि आप अपने बालकों में जो संस्कार देखना चाहते हैं, इस भौतिकता को पाने के लिए आपने जो पुरुषार्थ किया है, तदनुसार अपने संतानों के सामने आदर्श बनने के लिए, एक उदाहरण बनने के लिए आप पुरुषार्थ करना आरंभ कर दो। पहला, क्योंकि इस समय ब्रह्मलोक यहां आया नहीं है, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, जिनकी हो गई होगी वो परीक्षा की थकान दूर कर रहा होगा, पर ये आपके लिए, यदि वो लोग बैठे होते तो उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस पर भी विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम, जिसमें आप लोग हो। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी जहां भी जाए ना, किसी के घर पधरावनी हो, किसी के वहां प्रवचन हो, किसी के घर कोई कार्यक्रम हो, जैसे ही जाए तो लोगों का भाव होता है प्रणाम करना। जैसे ही कोई प्रणाम करने के लिए आए तो महात्मा जी, अरे हटो हटो हटो, तुम गृहस्थाश्रमी क्या जानो, हटो हटो हटो। उनका एक जवान लड़का चेला था, अक्सर महाराज जी के पीछे खड़ा रहता। ऐसा रोज हो रहा था, हटो हटो, आप गृहस्थाश्रमी क्या, हटो, ऐसा करते थे। एक दिन उस जवानी तो जवानी होती है ना, जवान लड़का रोज देखता था कि ये क्या बात है, जहां भी जाते हैं लोग इतने प्यार से प्रणाम करने ही तो आते हैं, और ये बाबा जी रोज सबको धक्का दे देते हैं। एक दिन उस जवान लड़के से रहा न गया, धीरे से बाबा जी के कान में जाकर कहा कि बाबा जी माफ करना, बाकी आपकी सगाई इन्होंने नहीं तुड़वाई, तो इतने नाराज होके घूम रहे हो। चाहे संसार का ब्रह्मलोक हो, चाहे समाज का शिवलोक हो, यानी कि संन्यास हो, आना तो पड़ेगा उन सबको गृहस्थाश्रम के पास। एक व्यक्ति हिमालय में बैठकर, मैंने इसलिए बड़ी फालतू की बात से आज मेरे वक्तव्य का प्रारंभ किया कि मोबाइल चलाना आता नहीं है और कोई काम नहीं है, तो नवरा बाबा जी करे तो करे क्या, बोले माला ही तो करेगा और क्या करे। हिमालय चले जाना बहुत आसान है, और एक बार व्यक्ति हिमालय चला गया, चारों ओर बस खाली खाली है, तो वहां बैठकर वो नाम नहीं जपेगा तो और क्या करेगा, सोएगा तो कितने दिन सोएगा। आखिरकार उसके हाथ में माला आई जाएगी। हो सकता है कि यदि यही बात उन हिमालय वादियों को कभी कह दी जाए तो उनको बुरा लग सकता है, पर सबको अच्छा लगे इसीलिए बोलने का हमने ठेका तो लिया नहीं है। बहुत आसान है वो साधना, पर एक गृहस्थाश्रम में रहकर सुबह उठकर आपके घर के अंदर एक छोटा सा एक मंदिर आप बनाते हो, उसके सामने बैठकर थोड़ी देर पूजा पाठ करना भी इतना आसान नहीं होता। जब आप हाथ में तुलसी दल लेकर भगवान जी को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो भगवान जी के ऊपर जितनी तुलसी चढ़ती है उतने प्रोजेक्ट दिमाग में घूमते रहते हैं, आज ये भी करना है, आज उसको फोन लगाना है, आज वहां जाना है, अरे उससे तो कल बात ही रह गई थी, वो आज करना है, अरे 2-3 काम तो कब से पेंडिंग चल रहे, वो तुलसी चल रही है। गृहस्थाश्रमी बहुत सारी जिम्मेवारियों को लेकर चलता है, इसलिए भले ही कोई सन्यासी आपको यह कहता हो कि क्या है गृहस्थाश्रम, तो सब गृहस्थाश्रम कुछ भी नहीं है, तो किसी सन्यासी को किसी गृहस्थ के पास आने की जरूरत क्यों पड़ती है। शास्त्र ने कहा, और याद रखना कि हर बात में जो अंतिम प्रमाण माना जाता है अध्यात्म जगत का, वह है शास्त्र प्रमाण।
सत्य माना जाता है, क्योंकि वो ऋषि का चिंतन है। और ऋषि कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ कोई स्थान है तो उस स्थान का नाम है गृहस्थाश्रम। तो मुस्कुराइए, आप उस श्रेष्ठ स्थान में रहते हो। आपको लगता होगा कि महाराज जी बोल के तो आप चले जाओगे, बाकी हमें पता है सुबह से लेकर शाम कैसे होती है। ये करो तो ये रह जाता है, इसको राजी करो तो वो नाराज हो जाता है, इतने काम कर लो फिर भी पता लगता है करे इतने काम बिगड़ गए। किसी को राजी करने के लिए कोशिश करो, वो और मुंह फुला के घूमता है। अरे महाराज, बोलना आसान है। एक बार क्या हुआ, एक घर हिमालय से बाबा जी आ गए, भिक्षाम देहि। जैसे ही आए तो पुराना घर था, तो रसोई के पास ही एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उसने वहीं से जवाब दिया, बाबा जी कोई ज्ञान है कि फिर बस केवल भिक्षा ही करते हो? अब वो बाबा जी एकदम से बिगड़ गए। तुम्हें क्या मालूम मेरे पास कितनी सिद्धि है, मैं हिमालय से आया हूं। एकदम जवान लड़का था, अभी 30-35 साल का होगा। वो बूढ़ी अम्मा उठी, पास गई तो दरवाजे के पास एक बड़ा मैदान जैसा था, उसमें खटिया पड़ी थी, खुद जाके बैठ गई। बाबा जी को पूछती है, तो बाबा क्या जानते हो, थोड़ा बताओ तो। वो इतना खिसिया गया, बाबा साधु की परीक्षा करोगी? वो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बाबा ज्यादा चिल्ला के बात मत करो, आवाज बैठ जाएगी आपकी। सीधी सीधी मैंने पूछी है कि कुछ जानते हो? जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो आगे निकल लो। बाबा ने अपने कमंडलों से जल निकाला, पता नहीं कुछ बोलने लग गया वो, और बोल के ऐसे करके जैसे आगे से पानी फेंका तो वहां आग लग गई। बोले ये है मेरी सिद्धि। बूढ़ी अम्मा वो भी कोई जिंदगी ऐसी थोड़ी निकाली थी फालतूबाजी में। उसके देख के न कोई चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। बोले बहुत अच्छा है बेटा, पर यही आता है कि कुछ और भी तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया? बोले कम है। मैं 12 साल का था जब मैं तप करने चला गया था और ये मंत्र सिद्ध किया है। मैं यदि जल अभिमंत्रित करके डालू न तो वहां आग लग जाए। बहुत बढ़िया। बोले फिर? तो उस बूढ़ी अम्मा ने रसोई में, उसकी छोटी बहू रसोई बना रही थी, तो वही बैठे बैठे आवाज लगाई, बेटा थोड़ा अंदर से एक माचिस लेके आना। छोटी बहू भागती हुई माचिस लेकर आई। बोले तिल्ली निकाल, जला तो उसने तिल्ली निकाली, माचिस से उसको जला के से रखा। बोले बाबा जितने बरस साल तुमने इसमें लगा दिए ना, ये हमारी छोटी बहू, ये आग है ना, ये 25 पैसे की माचिस की डिब्बी आती है और हम 50 बार आग लगा लेते हैं इससे। तो तुमने जिंदगी भर तप करके सीखा तो क्या सीखा? यही आग लगाना। ये तो हम यही कर लेते हैं। और कुछ जानते हो? क्या बता? शास्त्र ने इसलिए तो कहा कि धन्यो गृहस्थाश्रम। पर गृहस्थाश्रमी को बहुत सारी समस्याओं के साथ रहना पड़ता है। मैं जब भी जाता हूं लोगों को याद दिलाता हूं मुस्कुराइए, पर जब मैं बोलता हूं तो बहुत कम लोग ऐसे थोड़े से मुस्कुराएंगे, फिर से ऐसे निराश होकर नाराज होकर सामने बैठ जाएंगे। कुछ लोगों को तो 2-3-4 बार कहो कि मुस्कुराइए, तब जाके वो पुरानी वाली ट्यूबलाइट जलती है ना, वैसी जल के खत्म हो जाती है। मतलब आदमी भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो गृहस्थाश्रमी विष्णु लोक के लिए, विष्णु यानी चरित्र,
शास्त्र में जब आप भगवान विष्णु के विषय में जब पढ़ोगे तो विष्णु के 7 चरित्र चलता है। राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं वो सारे अवतार चरित्र है। अर्थात भगवान विष्णु बोले तो चरित्र। जिस गृहस्थाश्रमी के पास चरित्र होगा उसके गृहस्थाश्रम में जरूर सुगंध आएगी। ये जो सुगंध नहीं है, यदि आपके परिवार में, आपके गृहस्थाश्रम में किसी प्रकार की यदि कोई समस्या महसूस हो रही है तो उस समस्या का कारण है चरित्र का न होना। अब सवाल पैदा होता है कि ये चरित्र क्या है? चाहे आपके पास कितनी भी सुविधा क्यों ना हो, ईश्वर जब अवतार लेकर नीचे आता है, जिसकी एक पलक झपकते इस 14 ब्रह्मांड की रचना हो जाए, दूसरी बार पलक झपकते ही ये पूरा का पूरा 14 ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाए, जिसके पलक झपकने में इतनी ताकत हो, वह परमात्मा एक तुच्छ रावण को मारने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करता है। ये जो समुद्र पर सेतु का निर्माण करने का ये जो परमात्मा पुरुषार्थ करता है, ये पुरुषार्थ, ये चरित्र मुझे और आपको सिखाता है कि चाहे आपके पास कितनी भी व्यवस्था क्यों ना हो, जिस काम को आपको करना चाहिए उसके लिए आलस करना ठीक नहीं है। चरित्र की समस्या कहां पैदा होती है कि जो कर्तव्य है हमारे, उन कर्तव्यों के प्रति हम विमुख होते चले जाए। ब्राह्मे मुहूर्ते या विद्या, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हजारों चैनल आ गई, घर का रिमोट कंट्रोल हाथ में आया या ना आया, टेलीविजन का तो आ ही गया। रिमोट कंट्रोल होना चाहिए पास में, चाहे वो घर का हो चाहे टेलीविजन का हो। अब घर का तो आने से रहा, टेलीविजन का ही सही। तो रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक यदि हम फालतू में ही जागते रहे, जानकारी तक रहे ना तो बहुत अच्छी होती है। फिजूल की जानकारी समस्याएं पैदा कर रही है। एक ब्राह्मण को शास्त्रनिष्ठ रहना चाहिए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, ये ब्राह्मण का धर्म है। एक व्यापारी को व्यापार निष्ठ रहना चाहिए, एक व्यापारी का कर्तव्य है। एक गृहस्थ को गृहस्थ निष्ठ रहना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। इससे ज्यादा जो भी हम प्रपंच फैलाते हैं ये हमारी समस्या के लिए करते हैं। कितनी मजेदार बात है, बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, 6-6 महीने से तैयारियां करेंगे, पर विवाह की पत्रिका व्हाट्सएप पे भेजेंगे। दुनिया भी इतनी चतुर हो गई, जब वो शादी में आते हैं मिलने के लिए तो कुछ कवर भेंट देते हैं, फिर वो भी व्हाट्सएप कर देता है। ऐसा है, ये सारा विज्ञान आपकी सुविधा के लिए आया है, पर तब बड़ी दिक्कत होती है कि एक ही छत के नीचे 2 लोगों को बात करने के लिए भी यदि व्हाट्सएप से मैसेज करना पड़े ना, तो समझना कि अब ये विज्ञान हमारे लिए समस्या बन जाता है।